हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फंक्शन x इक्वल्स a sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी represents SHM. Here we have given four options: a for any value of a, b, c except c equals 0, b if a equals minus b, c equals 2b, amplitude equals b square root of 2, c if a equals b, c equals 0, d if a equals b, c equals 2b, amplitude equals b. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equation of simple harmonic motion. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक या स्टैंडर्ड इक्वेशन की, इट इज गिवन एज x इक्वल्स a sin ओमेगा टी. तो हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो फेज होता है इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज गिवन बाय फाई. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ए इज द एम्पलीट्यूड. यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है दैट इज गिवन एज x इक्वल्स a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. तो अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 2 ओमेगा टी के दो हमारे पास एक्सप्रेशन बनते हैं. एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और दूसरा बनता है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1. साथ में हमारे पास एक और एक्सप्रेशन बनता है, इट इज साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. अगर मैं इसको यहाँ पे से 2 से इंटू भी करूं और डिवाइड भी करूं तो ये बन जाएगा जो एक्सप्रेशन इन द न्यूमरेटर इज साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2. तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इनका यूज करके हम इस इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये इक्वेशन बनेंगे x इक्वल्स a साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करके लिखे इट विल बिकम b बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी और साथ में जो हमारे पास c साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं c बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी. हमने 2 से इंटू भी किया इसमें और डिवाइड भी किया, तो जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है उसी के टर्म में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होके आ गया. तो ये जो इक्वेशन बन के आई है अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास cos 2 ओमेगा टी के साथ. जो थर्ड एक्सप्रेशन है इट इज c बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी. नाउ एक एक करके ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं. तो पहला हमारे पास ऑप्शन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c एक्सेप्ट c इक्वल 0, यानी c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. उसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए जो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है इट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 कर देते हैं, b की वैल्यू भी 0 कर देते हैं. तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वी कैन से इट विल बी x इक्वल्स a और b 0 हो गए. तो जो एक्सप्रेशन बचेगा इट विल बी c बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी. तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू डालें एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी है, sin 2 ओमेगा टी है, ये सारे के सारे हार्मोनिक फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम कह सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c, बस c की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए. अगर c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई उस पर्टिकुलर केस में ये जो फंक्शन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ये हमारे पास ऑप्शन सी में भी हम इसको एनालिसिस कर लेंगे. नाउ वी कैन से जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए है इट इज करेक्ट वन. b इज इफ a इक्वल्स माइनस बी एंड c इक्वल्स 2b. तो अगर हम यहाँ पे देखें a इक्वल्स
माइनस बी एंड सी इक्वल्स टू बी। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो x की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी a प्लस बी, ये तो जो टर्म है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस c बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू माइनस बी के बराबर है, यानी ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी के बराबर है, तो जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं b प्लस बी, हमने माइनस a को b से रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, और जो c की वैल्यू है इट इज गिवन एज 2b डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। नाउ यहाँ पे b प्लस बी 2b हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं b कॉस 2 ओमेगा टी प्लस b साइन 2 ओमेगा टी। यहां से अगर हम b को कॉमन ले लें, साथ में स्क्वायर रूट 2 को भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये बच जाएगा 1/√2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1/√2 साइन 2 ओमेगा टी। एंड वी नो दैट 1/√2 की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास cos 45 और sin 45 की वैल्यू होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 4 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन 2 ओमेगा टी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें इट विल बिकम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो वी कैन राइट इट विल बिकम b√2 इंटू साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। और जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स है एंड पाई बाई 4 इज द फेज। जो b स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन वैल्यूज के लिए एम्पलीट्यूड निकल के आएगा इट विल बी b स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो जो हमारे पास ऑप्शन सेकेंड है इट इज करेक्ट वन। थर्ड इज इफ a इक्वल्स b c इक्वल्स 0, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इट वाज x इक्वल्स सी, ऑप्शन के लिए हम चेक कर रहे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस c बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर हम 0 कर दें और a की वैल्यू b के बराबर कर दें तो a की वैल्यू b करने पे ये जो पूरा टर्म है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि b माइनस b 0 हो गया, c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये जो टर्म है x विल बी इक्वल टू a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है ये a के बराबर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज नॉट द सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इट विल बी इनकरेक्ट वन। और हम यही यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बात कर रहे थे कि c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, c की वैल्यू 0 को छोड़ करके किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लास्ट वन इज इफ a इक्वल्स b c इक्वल्स 2b एम्पलीट्यूड विल बी गिवन एज b। तो अगर हम यहाँ पे अगेन इस एक्सप्रेशन को देखें इट विल बी x इक्वल्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस c बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। इस केस में हम कह सकते हैं हमारे पास जो a की वैल्यू है वो b के बराबर है और c की वैल्यू यहाँ पे 2b के बराबर है, तो वी कैन से a इक्वल्स b एंड c इक्वल्स 2b। तो अगर a की वैल्यू b के बराबर होगी तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगा। हम b के टर्म में ही लिखते हैं क्योंकि c भी b के टर्म में ही यहाँ पे लिखा गया, तो इट कैन बी रिटन एज b प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस जो c की वैल्यू है ये हो जाएगी 2b डिवाइडेड बाई 2 साइन
2 ओमेगा टी, इट विल बी 2b/2, ये हो जाएगा b प्लस b साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ से हम b कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 2 ओमेगा टी। और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एंड वी कैन से इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एम्पलीट्यूड विल बी गिवन एज b। सो जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बनता है, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी कैन से ऑप्शन ए, option B and option D all will be correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.